कौन से 5 देवी देवताओं की पूजा इस धनतेरस की आपके घर बरसे अपार धन। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं रवीशा वी गेरा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ नेम एक्सपर्ट। आज हम जानेंगे धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। शॉपिंग करने के लिए कौन सा है शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त। तो बनी रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हम धनतेरस पर बात करेंगे 5 ऐसे देवी देवताओं के बारे में जिनकी हमें इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी तो आप जानते हैं। पहला, सुख निरोगी काया। तो इस दिन धन्वंतरी भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। आज ही के दिन धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन के टाइम पर प्रकट हुए थे और प्रकट होने के बाद वो जाकर खड़े हुए थे नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है ये धन्वंतरी देव की है। तो इस दिशा को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। वो तो दिवाली पर आप सब सफाई तो कर ही चुके हैं, पर ये उनका मेन डायरेक्शन है। तो हमें आज के दिन सबसे पहले धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है। इनकी फोटोग्राफ आपको मे बी ना आपके घर पे हो और मार्केट में भी कई बार बहुत कम अवेलेबल होती है, तो हम इनके नाम का दिया जलाएंगे। तो हमें वो 5 दिए जलाने हैं जिन देवी देवताओं की मैंने आपको पूजा करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले एक धन्वंतरी भगवान जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और इनकी अगर आपको फोटोग्राफ चाहिए, अगर मार्केट में नहीं मिलती है तो आप गूगल्स पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको दिखेगा एक देवता, एक गोल्ड का कलश उनके हाथ में है, अमृत कलश जिसे कहते हैं, वो उनके हाथ में है, ऐसा उनका स्वरूप है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सो पहले हमें पूजा करनी है धन्वंतरी भगवान की, क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते। जब कोई काम ही नहीं कर सकते, कोई कर्म ही नहीं कर सकते, तो लक्ष्मी कहाँ से आएंगी। तो सबसे पहले धन्वंतरी भगवान की आपको दिया ज़रूर जलाना है। नेक्स्ट आपको पूजा करनी है जब हमारे पास ठीक है, दूसरा सुख क्या बोला जाता है, दूसरा सुख हाथ में माया। तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और एक कन्फ्यूजन और लोगों को बहुत रहती है कि हम गणेश जी को लक्ष्मी के लेफ्ट में बिठाएं या राइट में बिठाएं। तो हम जब पूजा कर रहे हैं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी गणेश की। तो लक्ष्मी जी पहले आएंगी, देन उनके लेफ्ट में आप गणेश जी को विराजित करेंगे। तो इस दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा के बाद गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना, कि कोई प्रॉब्लम्स आए तो उनको कौन दूर करेगा, उनको विघ्नहर्ता गणेश जी दूर करेंगे। तो हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं। मतलब आपको धन्वंतरी देव का दिया जलाना है, देन लक्ष्मी माता के लिए दिया जलाना है, उसके बाद आपको गणेश जी का एक दिया जलाना है। अब देखो, आपके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, ठीक है, प्रोटेक्शन भी आ गई। अब उसको यूज़ करने की बुद्धि भी तो चाहिए ना। इसलिए आज के दिन आपको सरस्वती माँ की भी पूजा करनी है और उनके नाम का भी आपको दिया जलाना है। इसके बाद आपको 5वां दिया यमदेव का जलाना है, जो कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। और उसकी जो बाती है वो साउथ की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि यम का जो निवास स्थान है वो साउथ कहा गया है, दक्षिण दिशा। तो इसलिए आपको उसकी बाती साउथ की तरफ रखनी चाहिए। अब जब आप यम का एक दिया जलाएंगे तो आपको उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप भी रखना है। चाहे आप एक मिठाई का पीस रखिए, एक आपको वो ज़रूर रखना है। एक किसी भी आप डिस्पोजेबल बाउल के अंदर उनके लिए एक मिठाई का पीस आप ज़रूर रखें। नहीं तो गुड़ रख दीजिए, गुड़ की एक डली भी रख सकते हैं, ठीक है। और याद रखिए कि धनतेरस के अगले दिन यम का जो दिया है वो घर के अंदर नहीं लाना है। यम को कोई घर नहीं बुलाना चाहता ना, इसलिए उनका दिया आपको बाहर से बाहर करना है, डिस्कार्ड करना है। जहाँ पर भी आप रखना चाहें आप वो कर सकते हैं, बट लेकिन ध्यान रखिएगा नेक्स्ट डे उनका जो दिया है वो घर के अंदर आपको बिल्कुल नहीं लेकर आना है, ठीक है। तो हमने जाना कि कौन से हमें 5 देवी देवताओं की पूजा करनी है। और जब आप घर में भी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं धनतेरस के दिन, उस दिन भी उनको उनके लिए जो प्रिय वस्तु है वो ज़रूर उनको अर्पण करिए। जैसे गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है या लड्डू बहुत पसंद है, और लक्ष्मी जी का प्रिय फल है अनार, उनको आप अनार ज़रूर अर्पण करें। अनार क्या है, मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। आपने देखा अनार के अंदर
200-300 दाने निकलते हैं। 200-300 दाने मतलब 200-300 पेड़, उनसे और पेड़। तो अनार जो है मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो इस दिन आपको उनको ज़रूर अनार अर्पण करना है ताकि आपकी खुशियाँ भी मल्टीप्लाई हो। इस दिन आपको पूजा करते समय ध्यान रखना है कि हम धन्वंतरी भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजा के दौरान अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो उसकी दवाइयाँ भी आपको पूजा के स्थान पर रखनी है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम किसका पहला दिया जलाया हमने, धन्वंतरी भगवान का, जो कि आयुर्वेद के डॉक्टर माने जाते हैं। ठीक है, इंसान इस संसार के सबसे बड़े डॉक्टर। तो इसलिए आपको अपनी दवाइयाँ भी वहाँ पर रखनी है, सो दैट आपको आरोग्यता का वरदान मिले। इस दिन आपको अपने बच्चों की एक नोटबुक, उनकी कलम भी ज़रूर सरस्वती माता के सामने रखें, गणेश जी के सामने रखें, ताकि उनको बुद्धि का वरदान मिले। और लक्ष्मी जी के लिए आपको क्या करना है, इस दिन हम प्रथा है कि हम कोई बर्तन लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि धन्वंतरी देव जब प्रकट हुए तो वे अमृत कलश को लेके प्रकट हुए, इसलिए इस दिन बर्तन लेने की प्रथा स्टार्ट हुई। तो आप कोई भी स्टील भी ले सकते हैं, आप पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे को अवॉइड कीजिए। इस दिन आप स्टील और पीतल या चांदी का कोई भी बर्तन आप लेकर आ सकते हैं, या सिर्फ चांदी का एक सिक्का, वो ज़रूर आप लक्ष्मी जी के आगे अर्पण करें, और उनको कमल का फूल भी ज़रूर अर्पण करें। तो इस तरीके से आप करें पूजा। और चलिए जानते हैं कि आपको शॉपिंग कब करनी है, शॉपिंग का शुभ मुहूर्त कब है, कब आप खरीद सकते हैं चांदी का सिक्का, कब आप खरीद सकते हैं अपने लिए जो भी आप खरीदना चाहते हैं अपने घर के लिए, बर्तन या लग्जरी आइटम्स भी लोग खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, पीपल बाय हाउसेस। धनतेरस है 10 नवंबर 2023 को। इस दिन आपको दोपहर के 1:20 से लेकर 4:05 तक आपको शॉपिंग करनी है। मतलब इस टाइम पर आपको जो भी लेना है वो इस टाइम पर लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ का और ज़रूर ध्यान रखिए कि इस दिन आप इस बार जो धनतेरस है वो शुक्रवार को पड़ रहा है, तो घर में चीनी और नमक ज़रूर खरीद कर आए, चाहे आपके घर में ऑलरेडी पड़ा है, बट स्टिल आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट चीनी, नमक और चावल, ये 3 चीज़ें आपको धनतेरस के दिन ज़रूर लेनी है, जिससे कि आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो। अब शॉपिंग तो कर ली आपने, तो पूजा भी तो करनी है ना। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:26 से लेकर 7:42 तक। तो आपको इस टाइम पर ही लक्ष्मी पूजन करना है। तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे दिवाली की पूजन विधि के बारे में, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे कि आप महालक्ष्मी को आज के दिन प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लौता दिन होता है जिस दिन महालक्ष्मी बहुत ही सरल तरीके से भी अगर आप पूजा करते हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशहाली लाती हैं।